सिंगरौली कोयले से भरपूर पर सड़क के लिए तरसता जिला, जिसे देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, राजस्व के मामले में भी प्रदेश में अग्रणी है। यहाँ कोयले की प्रचुरता के चलते बिजली उत्पादन में इसकी भूमिका बेहद अहम है। लेकिन विडंबना यह है कि इस औद्योगिक और राजस्व संपन्न क्षेत्र में आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव बना हुआ है। 14 वर्षों से अधूरा राष्ट्रीय राजमार्ग सिंगरौली सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य बीते 14 वर्षों से जारी है। इस दौरान न जाने कितनी बार कार्य की समीक्षा की गई, अधिकारियों ने दौरे किए, नेताओं ने आश्वासन दिए, लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पात। सड़क बनती भी है तो अधूरी रह जाती है और जहां काम रुकता है वहां सालों तक कोई सुध नहीं लेता। मोरवा से बरगवां तक हाल बेहाल। मोरवा मुख्य मार्ग पर सड़क का कार्य किसी तरह पूरा कर लिया गया है, पर खनहना से भूसा मोड़ तक की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। वहीं सिंगरौली बरगवां मार्ग पर कई पुल ऐसे हैं जिन पर अब तक काम शुरू भी नहीं हो पाया है। अधूरी योजनाएं, गायब मशीनें। जनवरी माह तक चटका मुक्तिधाम से होकर गुजरने वाले सिंगल लाइन सड़क का कार्य पूरा होना था, लेकिन वह भी अधूरा पड़ा है। सड़क निर्माण के लिए लगाई गई मशीनें अब नजर नहीं आती। ऐसा लगता है मानो कार्य छोड़कर संबंधित एजेंसी यहां से रुखसत हो चुकी है। जनता उम्मीद में, प्रशासन खामोश। स्थानीय लोग वर्षों से सिर्फ आश्वासन ही सुनते आ रहे हैं। हर चुनावी मौसम में यह सड़क प्रमुख मुद्दा बनती है, लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ फिर वैसे ही छोड़ दिया जाता है। सवाल यह है कि आखिर कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, मैं मनीष चौधरी अपने सहयोगी राजकिशोर पांडे के साथ आज सिंगरौली के मोरवा NH मार्ग पर मौजूद हूँ। कहने को सिंगरौली जिला सबसे ज़्यादा राजस्व देता है। ऊर्जांचल क्षेत्र कोयले का भंडार होने के कारण देश भर में बिजली में एक बड़ा योगदान सिंगरौली जिले का है, परंतु NH मार्ग की दशा बीते 14 वर्षों से जस की तस बनी है। आपने कभी इस प्रकार का नेशनल हाईवे नहीं देखा होगा, पर यहाँ की जनता इसे 14 सालों से देख रही थी, अभी भी देख रही है। दिसंबर माह में सांसद महोदय ने दौरा कर इस NH निर्माण कार्य का जायजा लिया और ये आश्वासन दिया कि हर महीने वे एक बार जरूर आएंगे और 6 महीने के भीतर इस सड़क निर्माण का कार्य लगभग पूरा कर लिया जाएगा। काफी हो हल्ला मचने के बाद मोरवा मेन रोड में करीब 500 मीटर या कह लीजिए कि 1 किलोमीटर की निर्माण तो हुआ, पर अभी भी वो आधा अधूरा है। और अगर आप वहां से जैसे ही बढ़ते हैं चटका की तरफ, तो यहाँ एक भी मशीनें नहीं दिखेंगी आपको। निर्माण कार्य अधूरा दिखेगा। आप देख सकते हैं कि चटका मुक्तिधाम पर जो पुल बनने से कहा गया था कि लगभग 26 जनवरी तक एक पुल को चालू कर दिया जाएगा, जो मार्च बीतने आ गया, अप्रैल चल रहा है, स्थिति जस की तस है। आज हमारे साथ मोरवा के वरिष्ठ समाज सेवी सतीश उत्पल जी हैं। इनसे जानेंगे क्या है कठिनाइयाँ और क्यों नहीं बन पा रहा है ये सड़क कार्य। नमस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चौधरी साहब पांडे जी, मैं सतीश उत्पल समाज सेवक। ये पुल को बनने के लिए 14 वर्ष तो लग ही गए, मगर दुर्भाग्य हमारा कि जिस पुल को हम देख रहे थे बनते हुए, अगर 14 सालों में ये निर्माण होना है कि ये कैसी प्रांत की सरकार है जो कह रहे डबल इंजन की सरकार। हमारे कार्य देखिए जमीन पर नजर आएंगे और ये बरसों से देख रहे हैं। ये पुल का लेंटर पड़ गया है जो 26 जनवरी को शुरू होना था और अभी तक शुरू नहीं हुआ। सांसद महोदय आते हैं यहाँ, उनके आने के बाद सांसद जी हो या यहाँ के प्रभारी हो या विधायक जी हो, मैं तो ये देखा कि ये फोटो सेशन बहुत चलता है कि इनके साथ को ज्ञापन दे दे, फोटो खींचे। जहाँ जहाँ निर्माण हो रहा है वहाँ भ्रमण करने के लिए ये पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ के मैं कार्यकर्ता को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी विधायक जी, सांसद जी या प्रभारी जी या जो भी आए, उनको एक बार इन जगहों पर लेके जाएं ताकि यहाँ के लोगों के लिए राहत बन जाए कि ये पुल का निर्माण और कितने साल तक बनेगा। आते तो है, खाली आश्वासन देके चले जाते हैं। बड़ा आरोप इनका कि यहाँ पे खाली ये अधिकारी या जो कोई भी सांसद है ये खाली फोटो खिंचवाने आते हैं। आप देख सकते हैं कि पुरानी जो पुल है ये करीब 75 के दशक में इसका निर्माण हुआ था और बहुत ही जर्जर स्थिति पे है।
भारी वाहनों की आवाजाही इसी से होती है, और कहा जाए तो मोरवा को जोड़ने वाला इकलौता मार्ग यही है। कभी ये टूटा तो क्या दशा होगी, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग भी नहीं होती। तो मैं सिंगरौली जिला बनने के बाद, जब पूरे में सिंगरौली जिला बनना था, जहाँ उमा भारती जी ने नारा दिया था सड़क बिजली पानी, तो दोस्तों आपने देखा है ये बिजली पानी तो मतलब कहाँ कहाँ पर पहुँच रहा है, मगर सड़क की हालत बहुत खस्ता है। इस 60 किलोमीटर के अंदर आप देख रहे होंगे रोज कोई ना कोई घर का चिराग बुझता है। इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, एनटीपीसी, एस्सार, रिलायंस और भी अन्य कारपोरेट हैं। यही हमारी ये सड़कें और यही यहाँ के मतलब अपने छोटे छोटे कार्य कर देते हैं। मगर एमपीआरटीसी कहती है कि मुझे पैसा दो तभी मैं ये काम करूँगी। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये कार्य को भी भली भांति कर देना चाहिए, जबकि किसी के घर का चिराग ना बुझे। मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व में कलेक्टर ने बैठक में ये चीज़ें निश्चित की थी कि अगर सड़क की खामी की वजह से एनएच मार्ग पर अगर किसी की दुर्घटना होती है तो जो भी निर्माणाधीन कंपनी है वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ये सब खाली कागजों तक ही सीमित है। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ जैसे आप चटका मुक्ति धाम से चढ़ते हैं तो वहाँ की भी सड़क की स्थिति दयनीय है। नीचे से मार्ग बनना है मगर वो जस का तस पड़ा है, ना ही एक भी पोकलेन, ना ही एक भी जेसीबी, ना ही एक भी कर्मचारी, कुछ बने मशीनें नहीं हैं यहाँ पर। स्थिति जस की तस है, और अगर इसी तरह रहा तो आने वाले 6 महीने बाद भी ये सड़क का निर्माण नहीं हो सकेगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, जिला अधिकारी, स्थानीय नेता, सांसद, विधायक सभी को आगे आना पड़ेगा। आप इस साइड देख सकते हैं कि चटका मुक्ति धाम है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपनी अंतिम सांसें लेने के बाद जलाए जाते हैं, यहाँ पे वो मुक्ति पाते हैं। इसे बनाने के लिए भी सतीश उत्पल जी ने उस समय काफ़ी प्रयास किया था। एनसीएल से लग करके इसे सुसज्जित बनाया गया था ताकि लोग आ सके, बैठ सके। फिर भी कई चीज़ें अभी भी अधूरी हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देता हूँ एनसीएल जी। ये जमूरदा खदान जिसमें उस समय गुमस्ता साहब थे और हमारे एनसीएल के डायरेक्टर सीएमडी साहब, इन्होंने मदद करी। हम लोगों ने बाजार में चंदा लेकर के यहाँ शड बनवाई थी, एक बोर का निर्माण करवाया था। फिर लोगों के सुझाव से मतलब हमने एनसीएल को लिखा। ये लोगों की आवाज़ ही बुलंद होती है तो ये सड़कें और ये छोटे छोटे कार्य होते हैं। ये चलत जो रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें बॉडी को रखा जाता है, इसके लिए भी चर्चा हुई थी जो आज तक मिला नहीं, क्योंकि लोग ये चाहते थे कि भाई अंतिम सांस अगर कोई लिया है तो वो अस्पताल में उसमें ना रख करके एक दिन उनके पास फ्रीजर में रहे, उनके घर पे रहे, और वो चीज़ की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। नहीं, ये चीज़ें मैं रेड क्रॉस सोसाइटी को मतलब आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। रेड क्रॉस सोसाइटी ने छोटा एक दिया था फ्रिज अमन फाउंडेशन के नाम से अपने मन्नू बाबू, कल्लू बाबू जी ने। तो ये मतलब अपने रख रखाव नहीं कर पाए। उस टाइम कलेक्टर साहब थे यहाँ, शैलवेंद्र साहब, तो हम लोगों ने यहाँ कुछ समय रखा। उसके बाद ये बैरन में कलेक्टर के माध्यम से दिया गया। 6 महीने बाद एक जीएम साहब की मृत्यु हो गई थी और उस समय पाठक साहब जीएम थे और उन्होंने कहा कि एक फाउंडेशन में आया हुआ है तो हम लोग बैनर से लेके आए। तो दोस्तों ये बातें थोड़ी सी शिक्षा से जुड़ी हुई है। अगर हम शिक्षित होते हैं, जो आदमी चाहे देश की सेवा करता है, चाहे परिवार को पालता है, अगर वो अंतिम सांस ले चुका है तो कम से कम कुछ देर और भी घर में रखा जाए। तो घर में लगाने के लिए ये फ्रिज है यहाँ पर, मगर लोग यहाँ पर घर में नहीं रखते हैं। तो वो फ्रिज यहाँ मोरवा में पड़ा है कि बैरन में? अभी वो मोरवा में लेके आए थे हम लोग, मुझे याद है 6-7 साल पहले की बात है। तो अभी उसको मैं देखता हूँ, मतलब आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ अगर कहाँ पड़ा है, अगर वो खराब हो तो उसको रिपेयर करवाया जाएगा। क्योंकि हर परिवार चाहता है कि आखिरी अंतिम दर्शन के लिए कुछ समय जो शव हैं उनके घर पे ही रहें, लोगों के पास रहें। जैसे मैं बताना चाहूँगा, कल भी एलआईजी में एक ये हमारे मित्र थे मनोज गौतम जी, उनकी मृत्यु हो गई, बॉडी उनकी पड़ी हुई। आज यहीं मुक्तिधाम पे उनका अंतिम संस्कार होगा। तो मुख्य उद्देश्य ये था कि एनएच के बारे में आपको बताऊं, यहाँ के बारे में क्या यहाँ परेशानियाँ आ रही हैं। जहाँ सड़कें बन गई हैं वो भी बता दूं कि अगर मेन रोड में जो सड़कें बनी हैं वहाँ का हाल अभी आप देखोगे तो वो एक तरह से पार्किंग बन गई है। दोनों तरफ रोड के किनारे आप कोयले के बड़े बड़े वाहन या अन्य वाहन खड़े पाओगे दिन भर, जो कहीं ना कहीं लोगों को देखने में दिक्कत आ रही है,
सड़कें जाम रहती हैं और दुर्घटना का कारण बनता है। आगे भी देखेंगे स्थिति का हाल क्या है रोड की स्थिति। इस समय हम भूसा मोड़ के करीब हैं। यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से स्लैब ढाल के रखे गए हैं अंडर ब्रिज के लिए, परंतु ये भी जस के तस पड़े हैं। होता क्या है कि कई बार ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो बनाए गए हैं स्लैब, कई बार इनका सरिया आपको खुले में मिल जाएगा, कई अभी तक बन नहीं पाए हैं। तो ऐसे में जो इनकी क्षमता है वो भी कमज़ोर होती है क्योंकि लोहे जंग खा जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप ये जब चीज़ के लिए? ये जब ढाल रहे थे तो हम लोग बड़ा महसूस किए कि अपने अच्छी बात है ये अंडरब्रिज बने। आज अंडरब्रिज बने कई साल हो गए, क्रेनें भी आई, 2 बार क्रेनें आई, काम शुरू हुआ, उसके बाद ये मतलब अपने हटा के ले जाते हैं। पता नहीं क्या कारण है, चाहे वो गैमन इंडिया कंपनी है या टेक्नो कंपनी है, बिल्कान कंपनी है या TBL है। ये दुर्भाग्य हमारा। मोरवा पंजरे मढ़ौली के लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो कुछ समय के लिए काम शुरू कर देते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की जनता को कि जनप्रतिनिधि तो उतने हम लोग के साथ मतलब साथ नहीं देते, कम से कम यहाँ की जनता साथ देती है। चाहे राजेश सिंह जी है, शेखर जी है, डैनी जी है, भूपेंद्र गर्ग जी हैं, मन्नू बाबू हैं, जाके गाड़ियों के लिए हाथ जोड़ते हैं तो मेन रोड आज ट्रांसपोर्ट नगर बन गया। ये मतलब अपने रेलवे की लाइन है, इनके पास अनुमति है अंडरब्रिज बनाने के लिए। आपने देखा होगा इस बार बरसात में इसके दूसरी तरफ पूरा पानी भर गया था। जब पानी मतलब वहाँ लोगों के घरों में चला गया तो उन्होंने हल्ला किया। हल्ला करने के बाद नगर निगम ने JCB भेजी, तब जा करके उसको काट करके पानी निकाला गया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये लेट क्यों हो रहा है। ऐसा सिंगरौली जिला जहाँ पर प्रांत की सरकार को और केंद्र की सरकार को इतना राजस्व जाता है, उसके बावजूद भी हम लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं, धूले में जी रहे हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं। मैं बताना चाहूँगा जो प्रबंधन ये दावा करता है कि लगातार काम धीमी गति से ही मगर चालू है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप अगर पेट्रोल पंप जो है ब्लैक डायमंड उसके पास का देखिएगा तो ओवरब्रिज का काम बंद पड़ा हुआ है। आप अगर देखिएगा आगे रेलवे स्टेशन के समीप जो पुल का काम है वो भी अभी तक नहीं है चालू, पूरी तरह से बंद है। इस कारण जो मुख्य मार्ग है वह हमेशा खतरे की स्थिति बनी रहती है, हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। और चटका पुल हो गया, चाहे गोरबी के पास का जो रेलवे स्टेशन के पास परेवा नाला का पुल है, दोनों ही खतरनाक स्थिति में है। कभी दुर्घटना होगी तो बहुत बड़ी होगी, पहले भी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि अभी होगी। और ये जो अंडरब्रिज का काम देखे हैं ये भी पूरा ऐसे ही अधूरा पड़ा हुआ है, इस पर कहीं कोई हाथ नहीं लगा है। तो इस प्रकार से तो NH निर्माण कार्य 2025 में भी नहीं खत्म हो पाएगा।